MPPSC with प्रवेश कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑफ सीएम्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। तो आज हमारे जो है वो टेक्निकली तीसरे मुख्यमंत्री हैं, और तीसरे मुख्यमंत्री कौन है? कैलाश नाथ काटजू। लेकिन ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, तो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो 2 ही महीने रहे। उसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने श्री भगवंत रॉय मंडलोई जी, और उसके बाद आते हैं कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू का मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध है? रतलाम के साथ संबंध है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो रतलाम में हुआ था। वैसे ये कश्मीरी पंडित थे, और इनके और मोतीलाल नेहरू के बीच में बहुत समानताएं थी। क्योंकि दोनों कश्मीरी पंडित थे, दोनों बड़े सक्सेसफुल वकील थे, और ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, और दोनों ही बहुत रिच थे। आप समझिए कि 1937 में जब इनको जब यूनाइटेड प्रोविंसेस में बोला गया कि आप लॉ मिनिस्टर बन जाइए, तो इनके पास 13 लाख रुपए की संपत्ति थी, और ये नहीं बनना चाहते थे। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बोला कि आप अभी मेरी चेकबुक देख लीजिए, ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि मैं मंत्री बनने के कारण अमीर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितने अमीर थे। इनकी अमीरी का एक और किस्सा है कि सीएम के तौर पे जो है, जब ये मध्य प्रदेश के सीएम हुए, तो इनको 250 रुपये जो है वो मिला करते थे खर्चे के लिए, नाश्ते पानी के लिए। तो ये 250 रुपये लेते नहीं थे, 1000 रुपये बल्कि इलाहाबाद से आया करते थे। ठीक है, तो ये कुछ कहानियां हैं जो कैलाश नाथ काटजू के बारे में है। और ये जो है वो चीफ मिनिस्टर कब से कब तक रहे? 31 जनवरी 1957 से लेकर के 11 मार्च 1962 तक। ठीक है, यहाँ पे 1957 14 अप्रैल और फिर 15 अप्रैल से, क्योंकि 1957 में इलेक्शंस हुए एमपी असेंबली के। और हमने ये तो जान ही गए कि लॉ मिनिस्टर रहे यूपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 1937 इलेक्शंस में। ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बहुत ही अच्छे वकील थे, और इन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स थे रेड फोर्ट में, जिनका ट्रायल हुआ, उनको डिफेंड किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने लाल किले के जो फेमस ट्रायल्स थे उसमें डिफेंड किया था, तो वो कैलाश नाथ काटजू जी थे। ठीक है, ये यूनियन में होम और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, केंद्र में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी रहे, और गवर्नर भी रहे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। एक और बात, इनको चंबल साहब भी बोला जाता है। ठीक है, तो चंबल साहब क्यों बोला जाता था? क्योंकि मंदसौर और रतलाम के पास जो है वो चंबल नदी बहती थी, और वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना था गांधी सागर। तो एक आध बार कैलाश नाथ काटजू जी दिल्ली गए, वहाँ से फंड की जब कमी आई, तो इन्होंने लोगों से बोला कि आप पैसा इकट्ठा करिए, और फंड का 25% जो है वो इन्होंने लोगों से कलेक्ट करवा लिया था। तो इसलिए वहाँ के लोग इनको चंबल साहब भी बोलने लगे। और कैलाश नाथ काटजू के जो पोते हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू, वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे, और इनके बेटे जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। तो ये थी हमारी जानकारी कैलाश नाथ काटजू के बारे में, जो तकनीकी रूप से तीसरे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। So thank you, and please do like, share and subscribe our channel for seeing more such videos. Thank you.